गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कोरिंग और कॉम्पिटिटिव प्लस एनसीईआरटी टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब बच्चे जो प्रोबेबिलिटी है वो होती क्या है बेसिकली। अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी हैपनिंग के पॉसिबल आउटकम्स को, पॉसिबल रिजल्ट को आपके सामने रखती है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वो टर्मिनोलॉजी उसके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट ये थ्योरेटिकल है। क्योंकि आप नाइन्थ क्लास में जो प्रोबेबिलिटी सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, और उसको हम एम्पेरिकल अप्रोच भी कहते हैं। लेकिन इन टेंथ क्लास इधर यू आर स्टडिंग और यू हैव टू स्टडी दैट वाज दैट इज व्हाट क्लासिकल अप्रोच, और यू कैन से थ्योरेटिकल, थ्योरी बेस्ड है ये। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट के साथ साथ वो सब भी डिस्कस कर देता हूं। तो पहला काम तो क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? पी से। और जो हम इवेंट यूज करते हैं उसको ई से डिनोट करते हैं। अब पी और ई का कॉम्बिनेशन क्या है, यानी कि इस इवेंट के बिहार पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जिसको कंबाइन करके हम ये लिख देते हैं। इट मींस ऐसा लिखने से क्या शो हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इवेंट कौन सा होता है वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। अब उन सबसे पहले मैं आपको दो चार चीजें बता देता हूं जो जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे, किस किस फील्ड से करने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, क्वाइन। नंबर टू, कार्ड्स। नंबर थ्री, डाई। डाई मीन्स जैसे आपने वो क्यूब देखा होगा ना, जो रोल करते हैं। नंबर फोर आपका अदर्स में आ जाएगा। ये अदर्स में आपकी बॉल जितनी भी हैं, बॉक्सेस है, कलर वगैरह, ये सारे इसमें आ जाएंगे। हम पहले बात करते हैं क्वाइन की। बच्चे क्वाइन क्या है, ये टू फेसिस एक मेटेलिक पार्ट है, मेटल पार्ट है जिसको आप करेंसी के रूप में यूज करते हैं, जहां पर एक तरफ आपका हेड है और दूसरी तरफ आपका टेल है। क्लियर। अब जब दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं तो कुछ उसकी जो शेप कुछ ऐसी बनकर सामने आती है, जो आजकल आप देखते हैं अपने क्वाइन में। ठीक है। तो अगर ये मेरा बीच का इसका थिकनेस है, इसके एक तरफ आपका टेल है तो दूसरी तरफ हेड। क्लियर। तो इसलिए हम हिंदी में भी बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू। इट मींस टू ऑप्शंस, टू आउटकम्स। ये आपके आउटकम्स है, यानी कि जब मैं एक सिंगल कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे सामने दो ऑप्शन आते हैं। कौन कौन सा? आइदर हेड और टेल। अगर मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया, ये क्या है, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स है। और इन टोटल आउटकम्स को जहां मैं लिख देता हूं उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या ये सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए इसके अंदर? टू हुए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? टू हुए। तो ये था आपका सैंपल स्पेस। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस को अगर मैं सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग भी समझाना चाहूं तो सेट क्या है, सेट की फॉर्म में एस इज ए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लोगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सभी के सभी सेट इंक्लूडेड है। इट मींस ए बिग सेट विच हैज ऑल सबसेट्स। S is not the subset of anyone but all are the subset of S. क्लियर। तो ये था आपका सैंपल स्पेस। जब मैं क्वाइन को टॉस करता हूं वहां से पॉसिबिलिटी दो की बनती है, हेड या टेल। अगर क्वाइन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो सैंपल स्पेस की नंबर ऑफ एलिमेंट भी बढ़ जाते हैं। इट मींस यहां मैं आपको अगर टू क्वाइंस की बात कर रहा हूं तो टू क्वाइन जब मेरे पास होंगे तो क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो यहां से टोटल एलिमेंट कितने बनते हैं? फोर। थ्री का करेंगे तो वहां एट बन जाएगा। इट मींस
आपके पास एक सीक्वेंस आ गई। अगर मेरे पास क्वाइन 1 है तो सैंपल स्पेस 2 बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक फॉर्मूला बनता है 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n। अगर मैं सिंगल टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा? सिंगल टॉस के लिए 2 रेज टू पावर 1 दैट इज 2। अगर 2 टाइम यानी कि 2 टाइम्स कर दिया या डबल कॉइन ले लिया एक ही बात है, तो 2 रेज टू पावर 2 दैट इज 4। अगर 3 कर दिया तो क्या होगा? 2 रेज टू पावर 3 8, 4 कर दिया तो 16। इस तरह से वो एलिमेंट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब 2 क्वाइंस तक का हो गया। अगर 3 का होता तो सैंपल स्पेस कैसे बनता, एक बार वो देख लीजिए, ताकि उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या होगा? तीनों एच एच लेंगे, तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझ ले। फिर 2 आपके एच होने चाहिए। अब पहले इन्हीं को रोटेट करो। अब पहले 2 यानी कि टी लास्ट में, फिर टी इधर, फिर इधर, एच टी एच टी एच एच। आप देखेंगे कि दोनों का सर्कल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा? 1 हेड होगा और 2 टेल होंगी। अब इनको रोटेट करेंगे, टी एच टी 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 एच, ठीक है। और इसके बाद जब और कुछ हेड बचेगा नहीं तो क्या हुआ? टेल, टेल बच जाएगा। आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप नंबर ऑफ क्वाइंस की टॉसिंग साइमल्टेनियसली हो या एक क्वाइन को इतने बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस इस प्रकार से बनेगा। क्लियर? अब इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो आपसे 3-4 चीजें पूछ सकता है। क्या? अगर क्वाइन 3 टाइम या थ्राइस थ्रो किया गया है तो वहां पर क्या होगा? एग्जैक्ट 1 हेड या 1 टेल। एग्जैक्ट 1 हेड का इसके अंदर कितना आपका फेवरेबल इवेंट बनता है, कितना फेवरेबल एलिमेंट आएगा? देखिएगा, हमें खाली सिंगल हेड चाहिए। सिंगल हेड के लिए 1 2 3। हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? एलिमेंट कितने आए? 3। और टोटल कितने थे? 8। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या हुआ? फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी कि 3/8, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो। यानी कि उसमें क्या होगा? सिंगल हेड से लेकर 3 हेड तक बात जाएगी, बस ये हट जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं। तो वहां से क्या होगा? 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। एट मोस्ट 1, एक या एक भी नहीं। तो इस तरह से वहां से आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। क्लियर? ये था आपका क्वाइन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। कार्ड्स एक ऐसा इवेंट है बेटा, जो आप बात करें चाहे रूरल एरिया की, बात करें चाहे सिटी की, कार्ड्स प्लेइंग जो एक्टिविटी है बहुत फेमस है। कैसीनो जो वर्ड सुना होगा उसमें भी चलता है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो आप सुन चुके हो, देख चुके हैं, कुछ को मैं बता देता हूं। 3 पत्ती गेम आजकल मोबाइल पे बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। कैसीनो में वही चलता है, रम्मी, हॉल पिट, ठीक है। हॉल पिट के अलावा और बहुत से पत्ते में पत्ता मिलाना, सीप। तो ये बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आप लोकल एरिया के साथ साथ अपने सिटीज के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो इस तरह के प्लेइंग माइंड के, वो उसको खेलते हैं। अब कार्ड्स की मैं बात करता हूं तो पूरी यहाँ पे कुंडली खोलता हूं उसकी। कार्ड हमारे पैक के अंदर 52 होते हैं। और अगर मैं बात करूं कलर की तो वहां पर 2 कलर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक। अब उसके बाद शूट, वहां पर हमारे पास
4 टाइप के शूट्स होते हैं। शूट्स बोले तो डिजाइन, बोले तो डिजाइन। अब ये 4 डिजाइन कौन कौन से होते हैं, जरा सा इनको भी एक बार देख लीजिए। पहला है हमारा डायमंड का, कोई भी आप कहीं भी लिख सकते हो। दूसरा है हार्ट का, तीसरा क्लब, चौथा स्पैड। ये 4 तरह के डिजाइन होते हैं हमारे पास। डायमंड बोले तो कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको हिंदी में हम ईंट भी बोलते हैं। हार्ट कुछ इस तरह का बनता है, जिसको पान बोलते हैं। क्लब, क्लब हमारा कुछ इस तरह से बनता है, जिसको हम चिड़ी बोलते हैं। स्पेड कुछ इस तरह से बनता है, थोड़ा सा अलग बनता है। जिसको आप हुक्म बोलते हैं। तो ये 4 तरह के हमारे पास शूट्स होते हैं। इन शूट्स के बेस पे हर एक शूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। एवरी शूट कंटेन्स 13 कार्ड्स। गॉट इट। अब इसके बाद हमारे पास 3-4 चीजें और रहती हैं। फेस कार्ड, फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, एक वर्ड और आएगा एस। एस का मतलब इक्का। वो आपका ये डायमंड का भी हो सकता है, हार्ट का भी हो सकता है, क्लब का भी और स्पेड का भी, जिसको हम बोलते हैं तुरुप का इक्का। तुरुप खेल का नाम है, ठीक है, कार्ड बॉल जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये कार्ड की जन्म कुंडली। अब कार्ड से रिलेटेड वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा कि भाई रेड कलर का कार्ड है, रेड कलर कितने हैं, 26। अब यहाँ पे रेड भी 26 है और ब्लैक भी 26। रेड कलर का कार्ड है और वो हार्ट का क्वीन है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आ गई। अब आपका यहाँ पे ये भी रेड कलर का होता है, ठीक है, ये भी रेड कलर का होता तो चारों सूट अलग अलग उसके, ठीक है। तो जब रेड कलर में 13 कितना हुआ, 26 हो गया जब इसको मैंने ऐड किया। अब इसमें से उसने स्पेसिफाई क्या किया कि भाई हार्ट की क्वीन है, रेड हार्ट क्वीन। यहां पे मैंने इसको कंबाइन किया तो क्या हुआ, रेड हार्ट क्वीन। और ये केवल एक ही पत्ता है, सिंगल कार्ड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो कितने थे 52, उसमें से आपके फेवर में कौन सा आया, रेड हार्ट क्वीन, वो एक ही है। तो क्या आएगा यहां से 1/52 आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती। तो इस तरह से पहले आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। अगर वो 2 चीजें एक साथ पूछता है तो वहां पे हम और लगाएंगे। और लगाने के लिए आपसे वो क्या है, नंबर सिस्टम भी पूछ सकता है, ठीक है। नंबर सिस्टम के अलावा कार्ड से भी पूछ सकता है, क्वाइन से भी पूछ सकता है। वो कैसे कैसे हो सकता है, अब जैसे मैंने यही बता दिया, इसी चीज को मैं ब्रेक कर देता हूं। रेड कार्ड है, ठीक है, और हार्ट क्वीन है। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, रेड कार्ड और हार्ट क्वीन। अब इसकी अलग से प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इसकी अलग से निकलेगी, और फिर इनके बीच में जो कॉमन है उसको माइनस करके फिर इनको सेपरेट करेंगे। अगर और में पूछता है
अगर सपोज करो, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ए और बी, जब दो चीजों को वो और के साथ जब लिखता है या पूछता है तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कॉमन इंटरसेक्शन, यू कैन से, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है जब आपको और में कोई क्वेश्चन पुट करता है। तो बच्चे यहाँ तक समझ में आ गया इसका बेसिक। अब कार्ड से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको दे दिया था। अब हम बात करते हैं डाई की। लूडो की गेम खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें जो आपको रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मिलता है वो आपका क्या है, डाई होता है। ठीक है, अब डाई के 6 फेसेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, या दोबारा से मैं बता देता हूँ। कुछ इस तरह का होता है, 6 क्यूब्स को मिलाकर वो एक डाई बनी है, जिसको इक्वली उसने क्या किया, 6 नंबर से वहां पे डिनोट कर रखा है। 3 आपके एक साइड में आ जाएंगे, 3 बैक साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ इसको जब रोल करते हो, इसका भी वही सिस्टम है। सिंगल रोल में क्या होगा, जब सिंगल रोल करते हैं तो वहां पर 6 एलिमेंट का सैंपल स्पेस बनता है। अगर डबल करते हो 6 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 36 बनता है। अगर ट्रिपल करते हो या थ्राइस करते हो 6 रेज़ टू पावर 3 216 बनता है। इस तरह के वो सैंपल स्पेस आपसे पूछ भी सकता है, या नंबर ऑफ एलिमेंट भी पूछ सकता है। गॉट इट। अब इसके बाद यहां से वो आपसे क्वेरी किस तरह का कर सकता है, 3-4 टाइप की क्वेरी कर सकता है। पहली क्वेरी क्या है, पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर या ओड नंबर। ठीक है, दूसरी उसमें क्या मिक्स कर देगा, लेस देन और ग्रेटर देन। थर्ड क्या कर देगा, सम ऑफ दिस। फोर्थ क्या कर देगा, डबलेट या ट्रिपलेट एज पर थ्रो। तो इस तरह की वो आपसे क्वेरी करके आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। ठीक है, एक टाइप ये थी। अब जैसे इसके बेस पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक डाई को रोल किया, थ्रो किया, तो वहां से सैंपल स्पेस क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इवन नंबर की या ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना, या उसको छोड़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लेस देन 5। भाई नंबर हो और वो 5 से लेस देन हो, तो वो क्या हो सकता है। तो यहां से देखिए 5 तक, 5 से कम कौन कौन से, यही तो हो गए। तो मेरे पास फेवरेबल क्या आ गया, इसको आप एफ भी दे सकते हो नाम। एफ यहां से क्या आ गया, 1 2 3 4। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4 हो गए। और यहाँ टोटल कितने, 6। तो यहां से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहाँ पे 1 भी शो कर सकते हो आप। वो क्या आएगा, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो है 4, टोटल से 6, 2/3 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो इस तरह से वो आपसे क्वेरी कर सकता है, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। स्टेटमेंट समझने की आदत डालो, बार बार पढ़ो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अदर्स पे। अदर्स में क्या आ सकता है, वो बैग का एग्जांपल दे सकता है। 2 बैग हैं, उसमें बहुत सारी बॉल्स हैं, कुछ रेड कलर की, कुछ ब्लैक की, कुछ ऐसी। वहां से रैंडमली कोई बॉल गिर जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ अगर वो गिरी हुई बॉल रेड कलर की है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं।
मेरे पास एक बैग है, बैग कंटेन रेड 3 बॉल है, ब्लैक 4 है और व्हाइट 5 है। और वहां से बाय चांस या रैंडमली कोई भी 2 बॉल गिर जाती है, 2 बॉल गिरी और वो दोनों ब्लैक थी, रेड 3 ब्लैक 4 और व्हाइट 5। ठीक है, पहला काम तो क्या है, वही सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 3 4 5 यानी कि 12। टोटल एलिमेंट कितने होंगे मेरे पास, 12। ठीक है, अब उसके बाद यहां से प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है किसकी, ब्लैक की। फेवरेबल इवेंट वो क्या है, 2 ब्लैक्स की निकालनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी टाइप चेंज होगी। इसमें क्या है, अगर वो ब्लैक की बात कर रहा है, सिंपल एक बॉल कहता तो सिंपल टोटल जितना है वो डिवाइड हो जाता, 1/, वो हो गया। अब यहाँ पे 2 बॉल्स वहां पर गिरती हैं, तो ये 2 बॉल्स गिरती हैं, वो किससे गिरी है, 4 में से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 2 बॉल तो गिरी 4 में से, और ये ब्लैक कहां से गिर गया आपका, टोटल में से। यानी कि इसको भी फिर हम जो आएगी प्रोबेबिलिटी उसको फिर किससे चेक करेंगे, 12 से चेक करेंगे। तो इस तरह से जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सिंपल पूछता कोई एक बॉल गिर गई, तो एक बॉल कोई भी गिर गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12 होगी। अगर उसके साथ स्पेसिफिकेशन लगा देता है तो ये आपका जो क्वेश्चन है, अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा टाइप इसकी बदल गई, कंडीशनल टाइप होगी। सिंपल प्रोबेबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यही आपकी एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाएगी। अभी तो जो इस तरह के क्वेश्चन है वो 1-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये था प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स। अब इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसमें प्रैक्टिकल के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं था। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी प्लस एग्जामिनर के हैं या जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।